जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी, सुखमनी साहब के पाठ का सभी लोग बेसब्री से ना इंतज़ार कर रहे थे कि आंटी कब डालेंगे। अब रोज़ वीडियो आएगी, एक वीडियो रोज़ आएगी, इसी टाइम आएगी। अब आपकी खुद से ड्यूटी है कि आप सुखमनी साहब के पाठ के साथ हिंदी अनुवाद आप लोग अपनी वीडियो देखें। मैं डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके डालूँगी ताकि आप लोग सुन सकें। और डेली आएगी तो आप चैनल पे जाके सुन सकते हैं। लाइव नहीं कर रही हूँ क्योंकि लाइव ना ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो लाइव से ये दिक्कत होती है कि आप लोगों को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मिलती नहीं है। तो आज से शुरू कर रहे हैं और तो शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। पहले सुखमनी साहब का महात्म्य, मतलब सुखमनी साहब के पढ़ने से उसका क्या महत्व है। पंचम गुरु श्री अर्जुन देव जी के समक्ष जब गुरु सिखों के मनोभाव को लेकर बाबा बुड्ढा जी ने उनसे प्रार्थना की कि गुरुदेव किसी ऐसी सरलतम वाणी की रचना करो जिसके पाठ से मानव जाति का कल्याण हो। जो श्वास हम प्रतिदिन 24,000 श्वास 24 घंटों में हम लेते हैं वह सफल हो जाएं। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने विनती स्वीकार करते हुए श्री अमृतसर के रामसर सरोवर के निकट बैठकर सुखमनी साहब का उच्चारण किया। संगतों से कहा कि जो भी मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध मनोभाव से नित्य प्रति मन लगाकर तथा अर्थ एवं भाव समझकर पढ़ेगा तो यह वाणी उसका कल्याण अवश्य करेगी। गुरु सिख चाहे तो कोई अन्य किसी वाणी से वंचित रह जाए, परंतु सुखमनी के पाठ से वंचित न रहे। सुखमनी की वाणी में 24,000 अक्षर हैं। हम प्रतिदिन 24,000 श्वास लेते हैं। अतः इन 24,000 श्वासों की सफलता के निमित्त सुखमनी साहब का एक पाठ है। 51 पाठ सुखमनी के कर लेने पर एक बार के संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का फल प्राप्त होता है। गुरु सेवक की या भक्त की कोई भी मनोभिलाषा हो वह सुखमनी के 51 पाठ कर लेने पर अवश्य पूर्ण होती है। श्री सुखमनी के पाठ को पढ़ने या सुनने से मानसिक व शारीरिक रोग दूर होते हैं। मानसिक रोगों से छुटकारे के लिए ध्यान की अनेकों विधियां बताई गई हैं। अतः सुखमनी के पाठ द्वारा ध्यान योग से जुड़ने के कारण मनुष्य की मानसिक चिंताओं से मुक्ति होती है। भयानक शारीरिक व्याधियों, जो भी बीमारियां हैं एवं आर्थिक चिंताओं से मुक्ति के लिए सुखमनी का पाठ अमृत तुल्य है। चूंकि सुखमनी के पाठ के साधक का मनोबल बढ़ता है, इस कारण से टूना टोटका ताबीज का प्रभाव भी पाठ करने वाले पर नहीं होता। कलयुग में अनेक चिंताएं हैं, परंतु सुखमनी साहब के पाठ करने वाले कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि साधक का मन ईश्वरोन्मुख होकर सांसारिक विषय वस्तुओं को नहीं रमता। जब तक मनुष्य सांसारिक भोगों में लिप्त है तभी तक दुख है, और जब वह किसी उपभोग के लिए ललायित नहीं होता तो वह चिंतित या दुखी भी नहीं होता। यही भाव सुखमनी का मूल भाव है जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। जब मनुष्य की इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं तो उसके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रह जाता। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही जन्मता मरता है। यही मनुष्य की उच्चतम अवस्था है जिसे वह धर्म के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जो भी प्राणी सुखमनी का पाठ करेगा वह भव सागर से पार होगा। यही पाठ की मूल धारणा है। सुखमनी के पाठ की ही एक पंक्ति में प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्ध नौनिध, अर्थात प्रभु को 8 पहर सिमरने से ही रिद्धि सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। सुख प्लस मनी बराबर मन को सुख देने वाली वाणी। मन जब सांसारिक वासनाओं से हटकर प्रभु चरणों में लीन होता है तभी सच्चा सुख अनुभव करता है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुखमनी प्रभ सिमरन का ऐसा अमृत है कि पाठ करने वाले भक्त का मन विश्रांति को या विश्राम को प्राप्त करता है। सुखमनी पढ़िए दिन राति, यह सब सुखों की बाती। सुखमनी का पाठ करके जिन जिन व्यक्तियों ने अपार सुख प्राप्त किए हैं उनके बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हमारा मत है कि सुखमनी के पाठ से
माध्यम से भौतिक उपलब्धियों व सुखों को गिनाना इसकी महत्ता को कम करना होगा, क्योंकि वास्तविक सुख तो मानसिक रूप से है, जिसके आगे अन्य सभी शारीरिक प्राप्तियां तुच्छ हैं। परम सुख प्रभु नाम में लीन संत ही जान सकता है, जिसको व्यक्त कर पाना या उस सुख का मानव बुद्धि से आकलन करना असंभव है। तो शुरू करते हैं संगत जी। मैं कैमरा इस पे लगा देती हूँ ताकि आप लोग पढ़ सकें साथ के साथ। और श्लोक। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः। एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। मेरी सबसे बड़े अकाल पुरुष को नमस्कार है, जो सबका आदि है और जो युगों के आदि से है। सतगुरु को मेरी नमस्कार है, श्री गुरुदेव जी को नमस्कार है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माह मिटाओ। सिमरो जास विसंभर एके, नाम जपत अगनत अनेके। वेद पुराण स्मृति सुख्यागर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जियो बसावे, ताकि महिमा गनी ना जा आवे। काखी एक दरस तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। मेरे अकाल पुरुष का नाम स्मरण करूं और स्मरण का कर सुख प्राप्त करूं। शरीर में जो दुख विकार हैं मैं उन्हें मिटा लूं। जिस एक जगत पालक हरि का नाम अनेकों तथा अनगिनत जीव जपते हैं, मैं भी उसे स्मरण करूं। वेद पुराण तथा स्मृतियों ने एक अकाल पुरुष के नाम को ही सबसे पवित्र नाम माना है। जिसके हृदय में अकाल पुरुष अपना नाम थोड़ा सा भी बसाता है, उसकी प्रशंसा व्यक्त नहीं हो सकती। हे अकाल पुरुष, जो मनुष्य तेरे दर्शन के इच्छुक हैं, उनकी संगति में रखकर मुझ नानक को बचा लो। प्रभु का अमर करने वाला तथा सुखदायक नाम सब सुखों की मणि है। इसका ठिकाना भक्तों के हृदय में है, रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ ने बसे, प्रभ के सिमरन दुख जग नसे। प्रभ के सिमरन काल प्रहरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे। प्रभ के सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ के सिमरन अन दिन जागे। प्रभ के सिमरन बहु ने व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख ने संतापे। प्रभ के सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हर रंग। प्रभ के सिमरन करने से जीव जन्म में नहीं आता। जीव का दुख तथा यम का भय दूर हो जाता है। मौत परे हट जाती है। विकार रूपी दुश्मन टल जाता है। प्रभु का स्मरण करने से कोई रुकावट नहीं पड़ती, क्योंकि प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य हर समय विकारों से सचेत रहता है। प्रभु का स्मरण करने से कोई भय जीव पर दबाव नहीं डालता और कोई दुख व्याकुल नहीं करता। अकाल पुरुष का स्मरण गुरुमुख की संगति में मिलता है, और जो मनुष्य स्मरण करता है उसे हे नानक अकाल पुरुष के प्रेम में ही दुनिया के सारे खजाने प्रतीत होते हैं। प्रभ के सिमरन रिद्धि सिद्ध नौनिध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। प्रभ के सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगह मानी। प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सफल फला। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। प्रभु के स्मरण में ही रिद्धि सिद्धि तथा 9 निधियां हैं। प्रभु स्मरण में ही ज्ञान सूर्ति का टिकाव तथा जगत के मूल यानी हरि की समझ वाली बुद्धि है। प्रभु के स्मरण में ही जप तप तथा पूजा है, क्योंकि स्मरण करने से प्रभु के अतिरिक्त उस जैसी किसी दूसरी सत्ता के अस्तित्व का विकार ही दूर हो जाता है। स्मरण करने में आत्मा तीर्थ का स्नान करने वाला हो जाता है और दरबार में प्रतिष्ठा मिलती है।
जगत में जो हो रहा है भला प्रतीत होता है और मनुष्य जन्म का उच्च मनोरथ सिद्ध हो जाता है, वही स्मरण करने से जिन्हें प्रभु आप प्रेरित करता है। इसलिए हे नानक, मैं उन स्मरण करने वालों के चरण स्पर्श करूं। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सबे कुछ सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूरन आशा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाई, अमृत नाम रिद महा समाई, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ का स्मरण सारे कामों में भला है। प्रभ का स्मरण करने से बहुत सारे जीव विकारों से बच जाते हैं। प्रभ का स्मरण करने से माया की प्यास मिट जाती है, क्योंकि माया के हर एक काल की समझ बढ़ जाती है। प्रभु का स्मरण करने से यमों का भय समाप्त हो जाता है और जीव की आशा पूर्ण हो जाती है। आकांक्षाओं से मन तृप्त हो जाता है। प्रभ का स्मरण करने से मन की मैल दूर हो जाती है और मनुष्य के हृदय में प्रभु का अमर करने वाला नाम टिक जाता है। प्रभु जी गुरुमुख मनुष्यों की जिह्वा पर बसते हैं। हे नानक, मैं गुरुमुखों के सेवक का सेवक बनूं। प्रभ को सिमरे से धनवंते, प्रभ को सिमरे से पतिवंते, प्रभ को सिमरे से जन परवान, प्रभ को सिमरे से पूरक प्रधान, प्रभ को सिमरे से बे मुहताजे, प्रभ को सिमरे सरब के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। जो मनुष्य प्रभु का स्मरण करते हैं वे धनवान हैं और वे प्रतिष्ठित। जो मनुष्य प्रभु का स्मरण करते हैं वे प्रसिद्ध हुए हैं और वे सबसे भले हैं। और जो मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं वे किसी के आश्रित नहीं हैं, वे तो बल्कि सबके बादशाह हैं। जो मनुष्य को प्रभु को स्मरण करते हैं वे सुखी बसते हैं और सदा के लिए जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, जिन पर प्रभु आप मेहरबान होते हैं। हे नानक, कोई भाग्यशाली इन गुरुमुखों की चरण धूलि मांगता है। प्रभ का सिमरे से परोपकारी, प्रभ का सिमरन तन सदबलहारी, प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरन तन सुख बिहावे, प्रभ का सिमरन तन आत्म जीता, प्रभ का सिमरन तन निर्मल रीता, प्रभ का सिमरन तन आनंद घनेरे, प्रभ का सिमरन बसे हरि हर नेरे, संत कृपाते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। जो मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं वे परोपकारी बन जाते हैं, उन पर मैं सदा बलिहारी हूँ। जो मनुष्य प्रभु का स्मरण करते हैं उनके उनके मुख सुंदर हैं, उनकी उम्र सुख में बीतती है। जो मनुष्य प्रभु का स्मरण करते हैं वे अपने आप को जीत लेते हैं और उनकी जिंदगी बिताने का तरीका पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य प्रभु का स्मरण करते हैं उन्हें खुशियाँ ही खुशियाँ वे प्रभु के दरबार में बसते हैं। संतों की कृपा से ही यह हर वक्त स्मरण की जाग आ सकती है। हे नानक, स्मरण की देन बड़े भाग्य से मिलती है। अष्टपदी 2। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कबह न जूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी, प्रभ के सिमरन निहचल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जन कौ प्रभ मैया, नानक तन जन सरनी पैया। प्रभ का स्मरण करने से सारे काम पूर्ण हो जाते हैं और मनुष्य कभी चिंता के वशीभूत नहीं होता। प्रभु के स्मरण करने से मनुष्य अकाल पुरुष के गुण की उच्चारित करता है और सहज अवस्था में टिका रहता है। प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य का मन रूपी आसन डोलता नहीं है और उसका हृदय कमल पुष्प खिला रहता है। प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य के भीतर
निरंतर संगीत जैसा अनहाद होता रहता है। प्रभु के सिमरन से सुख पैदा होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। वही मनुष्य प्रभु को स्मरण करते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है। हे नानक, कोई भाग्यशाली उन स्मरण करने वाले जनों की शरण लेता है। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चह कुट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन महा आप निरंकारा, कर कृपा जिस आपे बुझाइया, नानक गुरमुख हर सिमरन तीन पाइया। प्रभु का स्मरण करके भगत जगत में मशहूर होते हैं। स्मरण में ही जुड़कर ऋषियों वेद आदि धार्मिक ग्रंथ रचे प्रभु के स्मरण द्वारा ही मनुष्य सिद्ध बन गए हैं, यति बन गए हैं, दाता बन गए हैं। स्मरण के प्रभाव से नीच मनुष्य सारे संसार में प्रकट हो गए हैं। प्रभु के स्मरण में सारी धरती का आसरा दिया हुआ है। इसलिए हे भाई, जगत के कर्ता प्रभु का सदा स्मरण कर। प्रभु में स्मरण के लिए सारा जगत बनाया है। जहाँ स्मरण है वहाँ निरंतर आप बसता है। कृपा करके जिस मनुष्य को स्मरण करने की समझ देता है, हे नानक, उस मनुष्य ने गुरु के द्वारा स्मरण की देन प्राप्त कर ली है। श्लोक। दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु साथ। हे दीनों के दर्द तथा दुख नष्ट करने वाले प्रभु, हे प्रत्येक शरीर में व्यापक प्रभु, अनाथों के नाथ, हरि गुरु नानक का पल्ला पकड़ मैं तेरी शरण आया हूँ। जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महा भई आन दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले। जय मुस्कल होवे अत भारी, हर का नाम खन माही उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तेरे, हरि का नाम कोटि पाप पर हरे। गुरुमुख नाम जपै मन मेरे, नानक पावे सुख घनेरे। जहाँ माता पिता मित्र भाई कोई साथी नहीं होता है, मन प्रभु का नाम तेरे साथ सहायता करने वाला है। जहाँ बड़े भयंकर यमदूतों का दल है, वहाँ तेरे साथ केवल प्रभु का नाम ही जाता है। जहाँ बड़ी भारी विपत्ति होती है, वहाँ प्रभु का नाम निमिष मात्र में बचा लेता है। अनेकों धार्मिक रस्में करके भी मनुष्य पापों से नहीं बचता, पर प्रभु के नाम करोड़ों पापों का नाश कर देता है। इसलिए हे मन, गुरु की शरण लेकर नाम जप। हे नानक, नाम के प्रभाव से बड़े सुख पाएगा। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निसंतरे। अनेक माया रंग तख न बुझावे, हर का नाम जपत अघावे। जह मारग इहु जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, नानक गुरुमुख परम गत पाइए। मनुष्य सारी दुनिया का राजा होकर भी दुखी रहता है, लेकिन प्रभु का नाम जपने से सुखी हो जाता है, क्योंकि लाखों कमाकर भी माया की प्यास में बंधन में पड़ता है। प्रभु का नाम जपकर मनुष्य पार उतर जाता है। माया की अनगिनत खुशियाँ होते हुए भी और माया की प्यास नहीं बुझती, पर प्रभु का नाम जपने से मनुष्य माया से तृप्त हो जाता है। जहाँ जीव अकेला जाता है, वहाँ प्रभु का नाम इसके साथ सुख देने वाला होता है। इसलिए हे मन, ऐसा नाम सदा स्मरण कर। हे नानक, गुरु के द्वारा नाम जपने से ऊंचा स्थान मिलता है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनेक विघन जह आई संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम।
ओहु मैला मल कभू ने कभे न धोवे, हर का नाम कोटि पाप घोवे, ऐसा नाम जपह मन में रागी, रंगी नानक पाइये साध के संगी। लाखों करोड़ों भाइयों के होते हुए भी मनुष्य जिस दीन अवस्था में मुक्त नहीं हो सकता, वहाँ प्रभु का नाम जपने से जीव पार उतर जाते हैं। जहाँ अनेकों मुसीबत आ दबाती हैं, वहाँ प्रभु का नाम तुरंत बचा लेता है। जीव अनेक योनियों में जन्मता है, मरता है, फिर जन्मता मरता है, लेकिन नाम जपने से प्रभु चरणों में टिक जाता है। अहंकार से गंदा हुआ जीव कभी यह मैल धोता नहीं, पर प्रभु का नाम करोड़ों पाप नष्ट कर देता है। हे मन, प्रभु का नाम ऐसा नाम प्रेम पूर्वक जप। हे नानक, प्रभु का नाम गुरुमुखों की संगति में मिलता है। जह मार्ग के गने जहा न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जह पेड़े महा अंध गबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ पंथ तेरा कोने सिजान, हर का नाम तह नाल पछान। जह महाभयान तपत बहुधाम, तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझ आखर के, तह नानक हर हर अमृत बरखे। जिस जिंदगी रूपी राह के कोस आदि गिने नहीं जा सकते, वहाँ प्रभु का नाम जीव के साथ राह की राशि पूंजी है। जिस मार्ग में विकारों का घोर अंधेरा है, वहाँ प्रभु का नाम जीव के साथ प्रकाश है। जिस मार्ग में तेरा कोई मित्र नहीं है, वहाँ प्रभु का नाम तेरे साथ सच्चा साथी है। जहाँ जिंदगी के मार्ग में विकारों की बड़ी भयानक जलन तथा गर्मी है, वहाँ प्रभु का नाम हे जीव तुझ पर छाया है। हे जीव, जहाँ माया की प्यास तुझे खींचती है, वहाँ हे नानक प्रभु के नाम की वर्षा होती है, जो जलन को बुझा देती है। संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल शाम को फिर वीडियो आएगी, आप उसको भी सुनिए।